KP classes dedicated to excellence. सो वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, इस वीडियो का हमारा टारगेट ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर आप क्लैट 28 की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ 2028 में भाई साहब अगर आपने क्लैट देना है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जी हाँ, आज से आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि भी ये वीडियो कहीं से भी अलग नहीं होगी एलिट के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या एलिट या इससे रिलेटेड और भी जो मार्केट में आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है फॉर द लॉ कोर्स, कहीं ना कहीं उन सभी के लिए ये एक रेलेवेंट सेगमेंट होने वाला है, एक रेलेवेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले कि सर क्लैट 2028 अगर मैं आज क्लास 11th में पढ़ रहा हूं कैसे प्रिपरेशन करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपकी सिचुएशन क्या है, पहले तो आप इस बात को समझिए कि आप आज क्लास 11th में हो बच्चों, राइट? यस सर, मेरे 11th के एग्जाम्स भी हैं और अगले साल फिर मेरे 12th के एग्जाम्स भी हैं। और आप जानते हो जनरली हमारे पास 12th में जो आपका एग्जाम होने वाला है वो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। जी हाँ, इसी समय पे जब आप 12th में पहुंचोगे तब दिसंबर के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट संडे को आपका क्लैट होने वाला है और वहीं कहीं आपका एलिट का एग्जाम भी होने वाला है। तो मान लेते हैं 7-8 तारीख को दिसंबर में कुछ आप क्लैट का एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब 10-15 तारीख के अंदर ही आप क्लैट का एग्जाम लिख रहे होंगे दोस्तों। तो अगर आज आप देखो 11th के अभी तक एग्जाम आपके नहीं हुए, तो इससे पहले के जो भी आपके पास 4 से लेकर के 6 महीने हैं, जी हाँ, बहुत सारे बच्चे इसको थोड़ा डिले देखेंगे, बाद में देखेंगे अगर, तो आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 4 से 6 महीने जो आपके पास 11th के है ना बेटा, 11th की प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो भाई देखो आपका लगभग 80% सिलेबस तो यहीं खत्म हो जाएगा। जी हाँ, लगभग 80% सिलेबस जो है आपका वो यहीं खत्म हो जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं 80% सिलेबस, चलो जरा एक बार मैं सिलेबस बता देता हूं आपको। देखिए, सिलेबस में अगर आप क्लैट की बात करते हो तो क्लैट के सिलेबस में टोटल आपको 5 सेगमेंट्स हैं जो डील करने होते हैं बेटा। 5 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले क्योंकि लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लीगल वाला सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको जी। लगभग 30 to 33 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेगा। फिर सर क्वांट है आपके पास एंड लॉजिकल रीजनिंग है, यहां से 10 क्वेश्चंस होते हैं। लगभग आप 20 to 23 क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे आपको। फिर आपके पास इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है जहां पर 30 to 33 क्वेश्चंस होंगे। और बेटा एक सब्जेक्ट जो होता है आपके पास वो होता है जीके का। जी हाँ, जीके और जीएस, ये वाला सेगमेंट भी 30 to 33 मार्क्स के आसपास आता है। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 120 क्वेश्चंस है बेटा, 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस हैं जो आपको डील करने हैं जी। 120 क्वेश्चंस, बट सर क्या ही फर्क पड़ता है इससे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी 11th क्लास में प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप लीगल भी पढ़ सकते हो, क्वांट भी पढ़ सकते हो, एलआर भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। जी हाँ, बस मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप ये जीके और जीएस वाला जो सेगमेंट है ना, विच इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द सिलेबस, ये वाला पोर्शन आप तभी करें जब आप अपनी क्लास 12th में हो, क्योंकि आपको जो जीके पढ़ना है वो आपके दिसंबर एग्जाम से 1 साल पहले वाला पढ़ना है। मतलब दिसंबर टू दिसंबर ये कह सकते हो, राइट? मैक्सिमम आप इसको ले सकते हो अक्टूबर और नवंबर, इससे पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब आपको ये पढ़ना ही नवंबर के बाद से है। जीके और जीएस पोर्शन की बात करूं अगर, तो ये आपको पढ़ना ही नवंबर दिसंबर के बाद से है। तो ये वाला पोर्शन तो 20% वैसे ही आपको आज के टाइम पे नहीं पढ़ना, इसकी प्रिपरेशन आज आपको नहीं करनी है दोस्तों। मतलब सिंपल, जो मैंने आपसे कहा
कि इन 4 से 6 महीने में जस्ट फोकस कि आप अपना 11th क्लास तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, साथ के साथ ये क्लैट का 80% सिलेबस भी खत्म कर रहे हैं। आपको पता है आप कितने बच्चों से आगे हो? जो बच्चे जिन्होंने अभी तक क्लैट की प्रिपरेशन नहीं करी है, और सोचो जो 12th में आकर के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप उनसे 80% सिलेबस आगे करके बैठे हो दोस्त। अब जब आप क्लास 12th में जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं, मैं मानता हूं भाई देखो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में से एक है बोर्ड का एग्जाम। ये मार्क्स हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, हमेशा। तो इस एग्जाम के साथ भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस एग्जाम को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना ये डिजर्व करता है। और इसीलिए अगर आपने अपनी अर्ली स्टार्ट रखी है तो क्लैट की प्रिपरेशन तो हो गई दोस्तों, अब उस नींव को और मजबूत करने का समय है ड्यूरिंग योर क्लास 12th। जी हाँ, जब आप क्लास 12th में आते हो, पहले तो देखो 11th से 12th में आ गए आप, फिर यहां पर समर वेकेशंस हैं आपके पास। जी हाँ, ये समर वेकेशंस जो आपके पास हैं बेटा, लगभग अगर हम इंडिया की बात करें 40 दिन 30 दिन के आसपास का जो ये समर वेकेशन है, भाई साहब बाकियों के लिए होगा वेकेशन, हमारे लिए, हम क्लैट के स्टूडेंट के लिए ये वो टाइम है जहां पर मैं एक बार अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिवीजन मोड पे ले आऊंगा। 80% की बात कर रहा हूं, बाकी 20% भी अब स्टार्ट हो चुका होगा आपका साथ के साथ, बट 80% का रिवीजन चल रहा है। और सुनो, हर एक वीक में कम से कम एक टेस्ट देना है, एक टेस्ट तो कम से कम लगाना है, एक मॉक तो कम से कम लगाना है। और जब जुलाई से आपका नया सेशन स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर में तो एग्जाम है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये आप 5 महीने देख रहे हो, ये 5 महीने। हाँ 12th का बर्डन होगा, लेकिन आप सोचो ना, इस समय पर आपने क्लैट की प्रिपरेशन 2 बार कर ली है, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। एक बार जब आप क्लास 11th में थे तब, एक बार जो ये समर वेकेशंस आए हैं आपके पास, आपके एग्जाम्स लगभग फरवरी के आसपास हो जाते हैं, तो फरवरी से लेकर के आप ले लो यार समर वेकेशंस तक, जून तक का टाइम ले लो। दूसरी बार में आपने ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया, आपने रिवीजन भी कर लिया, और साथ में वो 20% जो सेगमेंट था उसको तो कर ही रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर है, वो तो बार बार करना है। बट जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपने यहां पर कवर कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई आपने क्या किया होगा, फैब में 11th में अपना एग्जाम दिया, मार्च है आपके पास, अप्रैल है आपके पास, मई है आपके पास, जून है आपके पास, देन यहां से मैंने कहा जुलाई आ जाता है आपके पास, राइट। भाई इस टाइम पीरियड में फैब में एग्जाम दे दिया, चलो 15 दिन के बाद, इस टाइम पीरियड में आपका 80% जो सिलेबस था उस सिलेबस की रिवीजन करनी है आपको। जो आपका जीके वाला पोर्शन है, जीके और जीएस वाला जो पोर्शन है, इसमें करंट अफेयर्स बेटा वो तो लगातार पढ़ने पड़ेंगे, तो करंट अफेयर्स तो जो आपका बैकलॉग है उसको खत्म कर लीजिए। ये जो आपके पास बैकलॉग है वो खत्म कर लीजिए। जो मैंने कहा था अक्टूबर नवंबर से आपको पढ़ना चाहिए अगर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक का 4-5 महीनों का खत्म कर लेंगे आप। और इसके बाद वाला जो पोर्शन है, देखिए मेरी बात सुनना, स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके वो तो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा इन 4 महीनों में। करंट अफेयर्स तो आगे भी चलता ही रहेगा आपका, यहां तक ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म है। और जीके की मैं बात कहता रहा हूं, अक्टूबर नवंबर तक आपको जीके पढ़नी है, अक्टूबर नवंबर तक जीके चलता रहेगा। तो लगभग 90-95% तक तो मेरा सिलेबस कंप्लीट है। वो सिर्फ 5% है जो हर वीक में मुझे पढ़ना ही है एक्स्ट्रा, वो तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। गेटिंग दिस? फिर ये जो 6 मंथ है, लगभग ये जो 6 मंथ है आपके पास, भाई साहब देखो इसमें भी आपको टेस्ट देने थे, ऐसी बात नहीं है कि इसमें आपको टेस्ट नहीं देने, टेस्ट तो यहां पर भी देने, बट यहां पर प्रॉपर फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट देने आपको पूरा। और कोशिश कीजिए कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट देने।
अगर मैं कह रहा हूं हफ्ते में आपने 2 मॉक दिए हैं, है ना, अगर मैं कह रहा हूं तो 6 महीने में आपने कितने मॉक दिए होंगे? 12 से 15 मॉक टेस्ट वो आपने दिए होंगे। 3 दिए होंगे तो 6 महीने में भाई 18 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। और गलती से अगर 4 दिए होंगे तो भाई 6 महीने में आपके पास 24 मॉक टेस्ट, विच इज़ इनफ यार। इतना अगर आप कर लेते हो, अच्छा इसमें आप टेस्ट दे ही रहे हो। और मैं बता दूं आपको, केपी क्लासेस में हम लोग आपको मॉक टेस्ट देते हैं। हर ट्यूसडे आपका टेस्ट रहता है, हर ट्यूसडे आपका टेस्ट रहता है। हमारे बिल्कुल जो क्लैट एलिट के पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के ऊपर आपको टेस्ट सेट होकर के मिलते हैं एवरी ट्यूसडे, राइट। और जब हम ये 6 महीने वाले टाइम पीरियड में होते हैं तब तो मॉक्स इतने होते हैं पूछो मत। स्पेशली बच्चे हमें मॉक टेस्ट भी बोलते हैं भेजने को, हम वो भी उनको सेंड करते हैं बच्चों, राइट, वो भी हम उनको सेंड करते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये 6 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपने सिलेबस को, अगर आप ध्यान से देखो, क्लास 11th में रहते हुए आपने क्या किया? आपने विजिलेंसी दिखाई। आपने अपने सिलेबस को फर्स्ट टाइम खत्म किया 11th में, फिर सेकेंड टाइम खत्म किया जब आप 12th में आए। और बेटा जी यहां पर रिवीजन तो चली रही है, थर्ड टाइम में रिवीजन चली रही है, आपके मॉक्स चल ही रहे हैं। मॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? बहुत सारे बच्चे ना मॉक्स तो देते हैं लेकिन अपनी गलतियों को एक बार भी ऑब्जर्व नहीं करते। इसका बहुत ध्यान रखना है आपने, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस बात का कि भाई जब आपने मॉक्स दिया है ना तो इसका करेक्शन होना चाहिए। आप अपने टीचर से, हम लोग बच्चों के साथ बैठते हैं, बात करते, उनका जो भी डाउट होता है उन सारे डाउट्स के ऊपर, उन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां प्रॉब्लम रह गई है, कहां दिक्कत रह रही है। हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आपने गलतियों का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा ना, कोई फायदा नहीं फिर उन मॉक टेस्ट का, कोई फायदा नहीं उन मॉक टेस्ट का। तो आपको इन गलतियों का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, राइट। और याद रखिएगा जब मैं क्लैट की बात कर रहा हूं, एलिट के लिए भी सेम अप्रोच है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा बस, लगभग सेम अप्रोच आपको लेकर के चलना है। आपने करेक्शन कर लिया, रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, करेक्शन कर लिया, बेटा जी याद रखिएगा इससे ही आपका क्लैट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखोगे आप अलग लेवल पे पहुंच जाओगे, बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच जाओगे, राइट। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर एक 11th क्लास का स्टूडेंट है उसकी प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रैटेजी कैसे होने वाली है फॉर द क्लैट एंड एलिट। बट एक और बात मैं जो यहां बताना चाहता हूं, पिछले कुछ 5 साल के एक्सपीरियंस से बच्चों, एक बच्चा जिसको क्लैट का एग्जाम देना है क्या करना चाहिए उसको? देखो उसको क्लास में अपनी क्रिटिकल रीजनिंग इंप्रूव करनी चाहिए। जी हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग, सोचने समझने की क्षमता, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। आप कितना डिटेल समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर क्लास कराने की कोशिश करती है। याद रखिएगा हमारे यहां पर भी स्पेशल फोकस हम लोग इसी पे रखते हैं क्लासेस के अंदर कि बच्चा खुद सोचे समझे। 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा आपका हमारे साथ, जहां आप समझोगे, खुद से आंसर देने की कोशिश करोगे और अगर कहीं इनकरेक्ट होते हो तो वहां आपका टीचर आपको करेक्ट करेगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रीडिंग स्किल्स की है। बच्चों आपको रीडिंग स्किल्स पे फोकस करना ही पड़ेगा। बच्चों मैं बता दूं आपको, अगर आपने रीडिंग स्किल्स पे फोकस नहीं किया ना तो आपका कहीं से भी सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, 120 क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, तो भैया 120 मिनट्स ही हैं आपके पास, और ये भी पैराग्राफ बेस्ड है। जब तक पैराग्राफ पढ़ने जाओगे टाइम निकल जाता है। तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़नी है while you are in class 11 माइंड यू कि आपको डेली न्यूज़पेपर की पढ़ाई करनी है। कम से कम 30 मिनट 40 मिनट जितना टाइम आपको मिल पाए उतना आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। उसमें भी हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने वाले हैं दोस्तों, राइट। तो चलिए आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि भाई किस तरीके से हमें क्लास 12th में 11th में रहते हुए अपने क्लैट एग्जाम को अप्रोच करना है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मिलेंगे किसी और वीडियो में। मनीष रॉय साइनिंग ऑफ। KP Classes, dedicated to excellence.